हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने एक और दिन हम सभी को जीवित रखा। रात की मीठी नींद के बाद प्रभु ने ये नया सवेरा हमारे जीवनों में दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उस खुदा को धन्य कह सकें। हमारा परमेश्वर महान है, जो प्रतिदिन हमें संभालता है, हमारी सुधि लेता है, हमारी रक्षा हिफाजत करता है। वो परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को तैनात करता है कि वो हमारी रक्षा, हमारी हिफाजत करें। हम उस खुदा को धन्य कहते हैं। प्यारो, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करना चाहता है रोमियो 15 अध्याय की 5 और 6 आयत में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहने के विषय में प्रभु का वचन आज हमें कहता है, हम जो जितने भी मसीह भाई बहन हैं, हमारा कोई आपसी में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में एक परिवार हैं, एक कलीसिया है और मसीह की एक ही देह है, जिसका जो सर है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो हम जो एक ही देह हैं, हम जो भाई बहन हैं, हमें क्या करना है? मसीह के अनुसार हमें एक मन होकर रहना है। हमारे मन, हमारे विचार, हमारे काम करने के तरीके, संसार को किस प्रोस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं वो तरीका, स्वर्ग राज्य को किस रीति से देखने का तरीका, मसीह के में कैसे अपने जीवन को बिताने का तरीका, हमारा चाल चलन, सोच, हमारी सारी चीजें कैसी रहें? एक मन रहे कि हम जब प्रार्थना करें वो एक मन से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है एक मन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। और एक मन से जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे बीच में भी उपस्थित होता है। तो हमको अपने प्रभु यीशु के अनुसार एक मन होने की जरूरत है कि हमारे विचार इधर उधर ना भागें। कई बार ये होता है कि कलीसिया में हर एक जन के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होते हैं। हालांकि हम अलग अलग लोग हैं तो सबकी अलग अलग नजरिया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखकर, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें हमें एक मन होने की जरूरत है। कई बार लोगों का अलग अलग तरीके होते हैं कहने के, कोई किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कोई कम इंपॉर्टेंस देता है, वो छोटी छोटी बातें अलग है। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है कि हमें स्वर्ग राज्य की तरफ जाना है, हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्रभु का नाम इस संसार में फैले, हमारा उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह की वो जो शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है जो हमारे जीवनों से पूरा होना है, वो सारे कामों में हमें एक मन होकर रहना है। यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, जाओ और जगत में फैल जाओ और लोगों को चेला बनाओ। तो वो सारे कामों के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में एक मन होने की जरूरत है। और जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के राज्य में एक मन हो जाएंगे तो निश्चय संसार के सारे कामों में भी हम एक मन रहेंगे। हम लोग एक मन होकर सोचेंगे, एक तरीके से हम दृष्टि रखेंगे कि हमें कैसे चीजों को देखना है और क्या करना है। छठी आयत में प्रभु का वचन कहता है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। हम एक मन क्यों रहें? ताकि हमारे जीवनों से जो कार्य होंगे, हम एक मन होकर जो प्रार्थनाएं करेंगे, जो सेवाएं करेंगे, जो यीशु के नाम को प्रचार करेंगे हर जगह में, उस हमारे सारे कामों से क्या होगा? प्रभु यीशु के पिता परमेश्वर की स्तुति होगी। हालेलुया। और हम सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हमारे जीवनों से हो। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है? एक मन होना है। परिवार में एक मन रखना है, कलीसिया में एक मन रखना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। हम जब इन सारी चीजों को लेकर चलेंगे तो निश्चय उस खुदा की, उस परमपिता परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति हमारे जीवनों से होगी, जो सच में बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही उम्दा बात है कि प्रभु का नाम हमारे जीवनों से ऊंचा किया जाए। प्रभु की महिमा हम में से प्रति एक जन के जीवन से बड़ी हो, उसका नाम हमारे जीवनों से बड़ा हो और उसका वचन हमारे जीवनों में पूरा हो, ताकि हमारा खुदा जो कुछ कहता है वो हमारे जीवनों से पूरा हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर बात में अपने आप को देखें, काटें, छाटें और अपने आप को बदलें। कई बार फिर भी हमारे जीवनों में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपने मन को, जहाँ तक कि हम जानते हैं हमारा मन कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या सोचना, क्या करना चाहिए, लेकिन तब भी हम अपने रास्तों से मुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी
हमारा परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देता। वो नहीं कहता तुमने गलती कर दी, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। लेकिन जब तक हम इस संसार के अंदर हैं, हम गलतियाँ तो गलतियाँ करते हैं, लेकिन प्रभु हमें क्षमा करने के लिए भी तैयार रहता है, बशर्ते वो मन, वो अंगीकार का आत्मा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो यद्यपि आज तक हम अलग-अलग मन होते हुए आए हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन प्रभु के राज्य को देखकर हमें एक मन होने की ज़रूरत है, ताकि ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे प्रभु की स्तुति हमारे जीवनों से कर पाए। क्योंकि हमारा भी उद्देश्य यही है कि हमारे पिता का नाम ऊँचा किया जाए। हमें अपना वैभव नहीं बढ़ाना, अपनी गरिमा नहीं बढ़ानी, अपना पैसा रुतबा नहीं बढ़ाना। हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो शून्य हैं अपने परमेश्वर के आगे। लेकिन हमारे खुदा की महिमा दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों से होती रहे, और जब हमारा यही नज़रिया, यही लक्ष्य, यही उद्देश्य होगा, तो निश्चय हम सभी लोग एक मन होकर सोचना शुरू कर देंगे, एक मन होकर काम करना शुरू कर देंगे। तो हमें आज के दिन के प्रभु के वचन के अनुसार एक मन रहना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है, एक दूसरे के लिए प्रभु के लिए सेवाएं करनी है। क्योंकि हम एक मन, एक देह हैं, प्रभु ने हमें एक देह बनाया है। हम वो कलीसियाएं हैं जिसका जो सर है वो हमारा यीशु मसीह है। ऐसा खूबसूरत प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। तो हम एक मन, एक चित्त लगाकर अपने प्रभु की प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि निश्चय उसका नाम हमारे जीवनों से महिमा पाने की योग्य है। हालेलुया। हम सभी लोग अपने प्रभु को खुद को समर्पित करें और खुदा से वो प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक मन दे, हमको एक सोच, विचार, एक काम करने का तरीका दे। हमारा प्रभु एक ही है जो स्वर्ग में है, जो संसार में आया, वो प्रभु की हम महिमा करते हैं। तो हमें अलग अलग तरीकों से नहीं, एक ही तरीके से प्रभु की महिमा करने की जरूरत है। प्रभु ने जो हमको दिया है, चीज़ें दी हैं, उन सभी चीज़ों से हमें अपने प्रभु को महिमा देने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें एक मन होने की ज़रूरत है। तो एक मन के लिए हम अपने प्रभु से मांगें कि हमारा परमेश्वर हमें एक मन दे, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी प्रभु। आपकी बड़ाई हो खुदावंद। आपके जीवन को धन्य कहते हैं मेरे प्रभु, आपके स्वर्ग राज्य को धन्य कहते हैं प्रभु। धन्य कहते हैं आपकी सृष्टि को, जो खूबसूरत है, जो उम्दा है प्रभु। धन्य कहते हैं प्रभु सबसे उत्तम रचना को प्रभु, जो आपने मनुष्य की रचना की है पिता। आप सच में धन्यवाद की योग्य हैं प्रभु। आपका वचन कहता है आपने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है प्रभु। और आप चाहते हैं प्रभु कि आपके बनाए हुए लोग प्रभु एक मन होकर रहें खुदा, एक चित्त होकर रहें प्रभु, ताकि वो एक मन के साथ प्रार्थना करें, एक मन के साथ सेवा करें, एक मन के साथ इस संसार में रहें प्रभु। क्योंकि वो एक ही देह है प्रभु, और जब तक शरीर का एक एक अंग प्रभु शरीर से जुड़ा है प्रभु, सर से जुड़ा है प्रभु, वो उम्दा है, वो बेहतर है, काम करने में अच्छा है प्रभु। शरीर से अलग होकर वो कुछ नहीं कर सकता मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के वचन के अनुसार आप हम सभी को एक मन करें मेरे परमेश्वर। हम एक मन होकर सोचें, एक मन होकर विचारें, हम आपस में वो सारे काम करें प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, जैसे आपके वचन के अनुसार हमारे लिए जरूरी है प्रभु यीशु। क्योंकि आपका वचन उत्तम है प्रभु, आपका वचन दो धारी तलवार है प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन हमें हर रीति से काटता है, छाटता है, हमें बढ़ने में मदद करता है प्रभु, हमें दिखने में सुंदर बनाता है प्रभु, हमारे चाल चलन को उम्दा करता है परमेश्वर। हम आपसे को धन्य कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के इस वचन के अनुसार प्रभु आप हमें एक मन करें परमेश्वर पिता, ताकि हम सभी लोग जो आपकी कलीसिया हैं एक मन होकर सोचें खुदावंद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आज के पूरे दिन के लिए। आप हमारे साथ हो खुदा, हर जन के साथ हो प्रभु, उनकी बीमारियों में प्रभु आप उनको शिफा दें, उन्हें चंगाई दें, उनके चिंताओं में यीशु मसीह आप उनके साथ हों, उनकी चिंताओं को दूर करें प्रभु। जब वो बाहर जाते हैं आपके द्वारा आशीषित हों, भीतर आते हैं आपके द्वारा अनुग्रह को पाएं प्रभु। शैतान की कोई भी युक्ति यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में सफल ना हो प्रभु। शैतान हम पे प्रबल नहीं हो सकता खुदावंद, उसको यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और दूर करते हैं मेरे प्रभु। आज आप सभी को संभालें, सभी के साथ हों पिता, आप सभी की महिमा अपने जीवनों से ले प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।